तो हेलो दोस्तों, आज से मैं रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड न्यू यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एनालिसिस कैसे किया जाता है और हमें ट्रेड करते वक्त क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी चाहिए। जिनको स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना है, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा समय तक पैसे कमाना है, उनके लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वह रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करते हैं और उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर वह ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करते हैं तो उनका ट्रेडिंग करियर कुछ ही समय बाद खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, दोनों ही ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स इंट्राडे करके रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ख्वाब देखना एक मूर्खता होती है। वैसे ही बहुत सारे लोग कुछ खुद का एनालिसिस किए बिना ही बहुत बड़ी अमाउंट किसी ने बताए हुए स्टॉक में डाल देते हैं। वह बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप इन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो आने वाले दिनों में यह पेनी स्टॉक आपके कैपिटल को 10 गुना 100 गुना कर देगा। ऐसे वीडियोस बनाकर उनको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस आपको ही होता है। ऐसे ही रिसेंटली TTML शेयर को बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे 250 260 इस प्राइस पर बाय करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा था। आप अभी भी YouTube पर सर्च करके देख सकते हो कि कितने सारे यूट्यूबर्स ने TTML को बाय करने को कहा था, लेकिन किसी ने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया था। यह आपका मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है, तो आप ऐसे वीडियोस देखकर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत किया करो। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है वह आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही सीख सकते हो। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। जैसे कार खुद चलाए बिना आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। YouTube वीडियोस आपको हेल्प करेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप खुद ट्रेड करोगे और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तभी वह बातें आपको समझ में आएगी। शेयर मार्केट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका ज़्यादा नुकसान ना हो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने खुद स्टॉक मार्केट में लॉसेस करके सीखे हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस कंट्रोल करने में यह बातें ज़रूर मदद करेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने लॉस बेयरिंग कैपेसिटी को पहचानना। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। आपको खुद की लॉस बेयरिंग कैपेसिटी का पता होना चाहिए। आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपकी एज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी सेविंग्स, आपका इनकम, यह सब बातें ध्यान में रखकर ही डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेज करना आना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बाजार में नए नए होते हैं और स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी पोजीशन बना लेते हैं, और जब ट्रेड उनके रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वह मार्केट में वापस इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं है और स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट एंड रिस्क के बारे में। स्टॉक मार्केट से रिस्क को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि एक स्टॉक बताओ जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उनका यह मतलब होता है कि वह स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी देकर यह नहीं बता सकता कि यह स्टॉक 100% आने वाले दिनों में ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक का ऊपर या नीचे जाना इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल एंड फंडामेंटल रीजंस होते हैं और स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है उस सेम ट्रेड में किसी दूसरे बंदे को लॉस भी उठाना पड़ता है, उसका लॉस ही आपका प्रॉफिट होता है।
जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन किसी और बंदे को प्रॉफिट हुआ होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को जीरो सम गेम कहा जाता है, यानी एक का मुनाफा दूसरे का लॉस होता है। सिर्फ दो ही इंसान आपको 100% बता सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, एक तो वह गॉड होगा वरना वो फ्रॉड होगा। तो बिना रिस्क मैनेजमेंट को समझे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको रिस्क फ्री स्टॉक चाहिए तो उससे अच्छा आप एफडी में इन्वेस्ट करो, वही ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अभी बात करते हैं 1% to 2% रिस्क थ्योरी। इंट्राडे ट्रेडिंग में लंबा करियर करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप इसका इस्तेमाल करके ही इंट्रा ट्रेड में बने रह सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 1% रिस्क का रूल। चाहे कोई भी ट्रेड हो, उस ट्रेड में आप कभी भी अपने टोटल कैपिटल के 1% से ज्यादा रिस्क ना लो। यह फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आप थोड़े ज्यादा रिस्की हो तो यहाँ पे आप 2% तक की रिस्क ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा रिस्क सिंगल ट्रेड में कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मान लेते हैं आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका मैक्सिमम लॉस 1 लाख रुपए के 1% यानी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो आप 2% यानी 2000 तक का लॉस ले सकते हो। इससे सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि अगर किसी दिन आपके 2 या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तब भी आपका पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाएगा और अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बढ़िया कैपिटल अवेलेबल होगी और वापस ट्रेडिंग करके आप अपना लॉस कैपिटल रिकवर कर सकते हो। बहुत ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन 1 या 2 लॉस वाले ट्रेडिंग दिनों में वह अपना पूरा प्रॉफिट और पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। अभी हम बात करते हैं 1:3 गोल्डन रेशो के बारे में। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को गोल्डन रेशो माना जाता है। अगर आपको 1:2 रेशो भी मिल रहा है तब भी चलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब होता है कि कितने अमाउंट कमाने के लिए आप कितने अमाउंट की रिस्क ले रहे हो, यानी 1:3 रेशो में आप 3 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो। 1:2 रेशो में आप 2 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो। मान लेते हैं आपने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया है। स्टॉक मार्केट में कोई भी टेक्निकल सेटअप की एक्यूरेसी 70% से ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो उनमें से 3 ट्रेड्स को रॉन्ग होना ही है। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आपने 10 ट्रेड्स लिए और उसमें से 7 ट्रेड्स सही है और 3 ट्रेड्स गलत हो गए, तो 7 ट्रेड्स में आपका कुल मुनाफा हुआ 7 रुपए और 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण आपके वहां पर 3 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो आपका कुल मुनाफा हुआ 4 रुपए का। उन 4 में से आपके 2 रुपए ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस पर चले जाएंगे। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेकर आप ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। अभी हम देखते हैं 1:2 रेशो में क्या होता है। अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते हो और आपके 7 ट्रेड सही आते हैं तो आपको कुल 14 रुपए का मुनाफा होगा। उसमें से 3 गलत आ गए तो आपके पास बचे 11 रुपए। उसमें भी अगर आप ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को कट कर देते हो तो आपके पास कुल 9 रुपए बच जाएंगे और यह एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन यदि हम 1:3 रेशो को देखते हैं तो उसमें आपके 7 ट्रेड सही आने के बाद आपको कुल मुनाफा होगा 21 रुपए का। अगर हम 3 ट्रेड्स के लॉस को उसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास 18 रुपए बचेंगे और उसमें से ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कट करने के बाद आपके पास 15 रुपए बच जाएंगे और यह एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। इसीलिए 1:3 रेशो को गोल्डन रेशो माना जाता है। आप कोई भी सेटअप बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, उसमें कम से कम 1:2 रेशो को ऐड करो और उसके बाद आप अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो कि कितनी बार उसने 1:2 इस टारगेट को अचीव किया है। मैं मेरे YouTube चैनल पर मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजीज भी अपलोड करते रहता हूँ। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी। आप उस प्लेलिस्ट में मेरे स्ट्रेटेजीज देख सकते हो। आप उन वीडियोस को देखने के बाद डायरेक्टली लाइव ट्रेड मत करना। सबसे पहले आप मेरे स्ट्रेटेजीज को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बैक टेस्ट करो और उसके बाद ही डिसीजन लेना, क्योंकि मेरी भी कोई स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं होगी। अगर वह अपने टोटल 10 ट्रेड्स में से 6 या 7 बार 1:2 इस रेशो को हासिल करने में कामयाब होती है तो ही आप उस सेटअप को लाइव मार्केट में इस्तेमाल करो। अगर कोई सेटअप
सेटअप आपको 1:3 का टारगेट दे रहा है तो आप उस सेटअप को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त या पोजिशनल ट्रेडिंग करते वक्त आप क्वांटिटी कैसे डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक की एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेवल फाइंड आउट करो। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने XYZ स्टॉक को 350 पर बाय किया है, आपको स्टॉप लॉस मिला है 345 का। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा फिक्स क्वांटिटी लेते हैं, जैसे 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी। वो यह कैलकुलेट नहीं करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे कितना लॉस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरे लॉस को डिसाइड करता हूँ, जो कि मेरे टोटल कैपिटल के 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं इंट्राडे के लिए मैंने मेरा लॉस सेट किया है ₹1000। तो अभी मुझे क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं इस गोल्डन फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। मेरे डिसाइड किए हुए लॉस को मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट यानी मेरी एंट्री प्राइस माइनस मेरी स्टॉप लॉस की लेवल, मतलब 350 जो मेरी बाइंग प्राइस थी और उसमें से स्टॉप लॉस की लेवल यानी 345 को मैं माइनस करूंगा। यहाँ मुझे आंसर मिलता है ₹5। तो अभी मैं मेरे लॉस को यानी 1000 को इस स्टॉप लॉस पॉइंट से यानी 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरी क्वांटिटी आएगी 200। तो जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा उस वक्त मेरा लॉस मेरे कंट्रोल में होगा। आप भी सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, आपको 100% ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो अभी आप नीचे कमेंट करके बताना और मुझे भी पता चले कि इस चैनल पे कितने सीरियस लर्नर्स हैं। और आपको डेली इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अभी मैं आपको पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताता हूँ। पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले मैं अपना लॉस फिक्स करता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे XYZ स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो सबसे पहले मैं मेरी लॉस की अमाउंट डिसाइड कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मेरी ट्रेड में 2000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। यहाँ पर मैंने मेरी स्टॉप लॉस की अमाउंट फिक्स कर दी। अभी मैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस से मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट का पता करूंगा। मान लेते हैं कि मैंने XYZ स्टॉक को ₹100 पर खरीदा और उसका स्टॉप लॉस आया है 95। तो यहाँ उसके स्टॉप लॉस पॉइंट्स हुए 100 माइनस 95 इज इक्वल टू 5। तो अभी मुझे क्वांटिटी डिसाइड करनी है तो यहाँ पर मैं मेरे लॉस की अमाउंट को स्टॉप लॉस पॉइंट से डिवाइड करूंगा तो वह आएगी 2000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 400। मतलब मैं इस शेयर के 400 क्वांटिटी बाय करूंगा और मुझे यह 400 क्वांटिटी बाय करने के लिए 400 इंटू 100 यानी कुल 40,000 लगेंगे और मेरे बाकी के 60,000 बच जाएंगे। तो इस प्रकार मैं मेरे लॉस को डिसाइड करके ही ट्रेड लेता हूं और वह लॉस मेरे टोटल कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस होता है तो मुझे सिर्फ 2000 गंवाने पड़ेंगे और मेरे 98,000 बच जाएंगे। अगर आप ऐसे प्लानिंग करके ट्रेड करोगे तो आप कभी भी बैंकरप्ट नहीं होंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात को याद रखना कि कभी भी आप लोन लेकर किसी से उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। इससे आप पर प्रेशर इंक्रीज होता है और इस प्रेशर में आप ट्रेडिंग करते वक्त गलत डिसीजन लेते हो और आपको लॉस होता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में और भी बातें बताता रहूँगा जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फायदा हो। और जो बातें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगी वह मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी लोगों को यह जानकारी मिले और वो उसका लाभ उठा सके। थैंक यू।